नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। आज हम यह जानने वाले हैं जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इस तरह से सभी ग्रहों की महादशाएं आती हैं और इन सभी ग्रहों की महादशा जो होती है एक निश्चित समय के लिए आती है कि यह इतने वर्ष के लिए रहेगी। इनकी भी आयु निर्धारित है हमारे जन्म कुंडली में विंशोत्तरी महादशा के लिए। ऐसा पराशर जी ने यह निर्धारित किया है कि विंशोत्तरी में जब किसी की जन्म कुंडली के अनुसार विंशोत्तरी में किसी ग्रह की महादशा चलेगी तो कितने वर्ष तक रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई ग्रह है तो वह जीवन पर्यंत उसकी महादशा चलती रहेगी। जैसे हम लोगों की आयु निर्धारित रहती है कि हमारी आयु इतनी है, उसी प्रकार से हमारे जन्म कुंडली के लिए सभी नवग्रहों की आयु भी निश्चित है। तो आज इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली की विंशोत्तरी महादशा में कितने वर्ष तक रहता है। साथ ही विंशोत्तरी के जैसे ही एक योगिनी महादशा भी कुंडली में होती है, तो उसके भी बारे में जानेंगे कि योगिनी दशावर्ष कितने वर्ष तक हमारे कुंडली में रहती है। इससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अब मैं आपको ज्योतिष सिखाना आरंभ करने वाला हूं। अब तक मैंने कर्मकांड पर, पूजा पाठ पर, मंत्र स्त्रोत पर वीडियो बनाए हैं। अब धीरे धीरे मेरा प्रयास है कि मैं ज्योतिष पर भी वीडियो बनाऊं। जो भी दर्शक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा प्रयास है अब आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रह कितने वर्ष तक हमारी जन्म कुंडली में रहता है। तो सूर्य ग्रह जो है 6 वर्ष तक हमारी जन्म कुंडली के विंशोत्तरी महादशा में रहता है। सूर्य की जो आयु होती है हमारी जन्म कुंडली के लिए वह 6 वर्ष की होती है। सूर्य के पश्चात आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की दशा होती है 10 वर्ष के लिए। जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह 10 वर्ष के लिए आते हैं। और चंद्रमा के पश्चात मंगल ग्रह हमारी जन्म कुंडली में 7 वर्ष के लिए आते हैं। विंशोत्तरी महादशा में इनकी दशा जो होती है वह 7 वर्ष की होती है। मंगल ग्रह के बाद आते हैं राहु ग्रह। अच्छा, विंशोत्तरी में जो ग्रह चलते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु इस क्रम में नहीं चलते, इनका क्रम अलग होता है। उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा। मंगल के पश्चात हमारी जन्म कुंडली विंशोत्तरी की महादशा में राहु ग्रह आते हैं और राहु ग्रह की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु ग्रह हमारी जन्म कुंडली के विंशोत्तरी महादशा में 18 वर्ष तक रहते हैं। राहु के पश्चात आते हैं गुरु। गुरु की दशा होती है 16 वर्ष की। जन्म कुंडली में गुरु 16 वर्ष तक रहते हैं। गुरु के पश्चात आ जाते हैं शनि। हमारी जन्म कुंडली में शनि ग्रह 19 वर्ष तक रहते हैं। शनि ग्रह के पश्चात आते हैं बुध ग्रह। हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह 17 वर्ष तक रहते हैं। और बुध के पश्चात आ जाते हैं केतु। और केतु ग्रह हमारी जन्म कुंडली में 7 वर्ष तक रहते हैं। केतु के पश्चात आ जाते हैं शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह की आयु होती है 20 वर्ष, अर्थात शुक्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में 20 वर्ष तक रहते हैं। सर्वाधिक आयु विंशोत्तरी महादशा में शुक्र ग्रह को ही प्राप्त है। सबसे अधिक ग्रह जो है, सबसे अधिक आयु इन्हीं शुक्र ग्रह को प्राप्त है। इनसे ज्यादा किसी ग्रह को आयु नहीं प्राप्त विंशोत्तरी महादशा के लिए। सर्वाधिक आयु इन्हीं को प्राप्त है। विंशोत्तरी महादशा 120 वर्ष की होती है। पूरी विंशोत्तरी महादशा 120 वर्ष की होती है। जान लेते हैं योगिनी महादशा के बारे में। सर्वप्रथम योगिनी मंगला रहती है 1 वर्ष। मंगला की आयु होती है 1 वर्ष की। मंगला के पश्चात आ जाती हैं पिंगला 2 वर्ष तक रहती हैं। पिंगला की दशा वर्ष 2 वर्ष होती है। और पिंगला के पश्चात आती हैं धान्या 3 वर्ष रहती हैं। क्रमशः इनकी आयु है 8 होती है। यह क्रमशः ये 1, 2, 3 के क्रम में चलती हैं। जो धान्या है वह 3 वर्ष रहती हैं। धान्या के पश्चात आ जाती है भ्रामरी 4 वर्ष रहती हैं। भ्रामरी के पश्चात भद्रिका 5 वर्ष रहती हैं। उल्का, भ्रामरी के पश्चात उल्का आती है। उल्का 6 वर्ष रहती हैं। उल्का के पश्चात आती है सिद्धा 7 वर्ष रहती हैं। सिद्धा के पश्चात आती है संकटा 8 वर्ष रहती हैं।
जो विंशोत्तरी में नवग्रह होते हैं वह नव होते हैं, इसीलिए उनको नवग्रह कहते हैं। और यह जो योगिनी दशा होती है तो योगनियाँ होती हैं 8। यह क्रमशः 1, 2, 3 के क्रम में इनकी आयु होती है। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, इस क्रम में यह होती है। और इनके बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह इनकी आयु होती है। जो मंगला होगी उसकी 1, पिंगला की 2, धान्या की 3, भ्रामरी की 4, इस तरह करके इनकी आयु होती है। जो संकटा होती है सबसे लास्ट योगिनी, उनकी आयु 8 वर्ष होती है। यह भी हमारी जन्म कुंडली में विंशोत्तरी महादशा के साथ साथ चलती हैं। और विंशोत्तरी महादशा में जैसे ग्रह जिस हिसाब से फल देते हैं उसी हिसाब से यह भी फल देती हैं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, जन्म कुंडली में जो ग्रह होता है जिस स्थिति में होता है, जहाँ पर वह स्थित होता है, जिस ग्रह से दृष्ट होता है, वह जहाँ का स्वामी होता है ग्रह, उसी हिसाब से हमको वह फल देता है। अपनी महादशा में ग्रह विशेष रूप से फल देता है। तो इस प्रकार से यह सूर्य आदि नवग्रहों की आयु व योगिनियों की आयु रही। आगे आपको ज्योतिष से संबंधित किसी विषय पर जानना है तो मुझको कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं आपको अवश्य ही उस विषय पर बताऊंगा। नित्य प्रति मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ज्योतिष पर कुछ ना कुछ नया सिखाऊं। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।